तो लास्ट वाले सीन के बाद जो कि मैंने कल रिकॉर्ड किया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, क्योंकि उसके बाद गया मैं हेयर कट लेने के लिए। तो कुल मिला के मैंने अपने ऊपर से इतने बाल हटा दिए, जो कि एक लॉकडाउन इफेक्ट था और लॉकडाउन को गए हुए टाइम हो गया, तो मैंने कहा इसे भी हटा दिया जाए। करने को कुछ खास था नहीं, वैसे भी सेकंड वेव चल रही थी और वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होता है। और मेरा जो फेवरेट कंटेंट है वो आपको बताइए क्या है। मुझे वीडियो बनाने में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो है ट्रैवल वीडियोस। और जब मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो मुझे एक अनजान आदमी मिला जिसने मेरे से पूछा क्या बात है, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रहा। सुन के बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अब इस लॉकडाउन में देखा जाए तो मेरे साथ दो चीज़ें हुई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी तो आप जानते ही हो क्योंकि टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। यस, वो मजा मैंने चख लिया जो मैंने लाइफ में अब तक नहीं चखा था। आई गॉट अ रिस्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर नहीं, मेरी बोन पूरी ही टूट गई थी। मैं यहाँ पे कहीं फोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और रिस्ट फ्रैक्चर होने का रीजन एक छोटा सा एक्सीडेंट है। मेरे सामने एक जानवर आ गया था जिसको बचाते बचाते मैं गिर गया। सब कुछ इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मेरी बोन कब ब्रेक होगी। अब उसके बाद क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि कभी आपके या किसी के साथ ऐसा हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जैसे ही मैं गिरा वैसे ही मेरी जो फिंगर्स हैं फुटपाथ के कॉर्नर पे आ गई और मेरा हैंड जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो गया। अब उस टाइम पे मुझे क्या लगा कि मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया या फिर मेरा हाथ जरूरत से ज़्यादा मुड़ गया, इसीलिए मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा है। लेकिन मेरे रिस्ट की जो ये वाली बोन है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और इतना खतरनाक वाला मुझे पेन हो रहा था कि मुझे हल्के हल्के चक्कर आने शुरू हो गए थे। और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी हड्डी टूट चुकी है। मैंने फटाफट से उस टूटी हड्डी में अपनी बाइक उठाई और जहां जाना था वहां पहुंचा। सबसे पहला जो मैंने काम किया वो मैं केमिस्ट की शॉप पे गया। वहां पे मैंने स्प्रे खरीदा और एक क्रेप बैंडेज खरीदी। स्प्रे करके मैंने क्रेप बैंडेज बांध ली। अब मुझे लगा शायद इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने तक मेरा हाथ जो है वो इतना भारी हो चुका था जैसे इस पर किसी ने 10 किलो वेट बांध दिया हो। और जैसे ही मैं अपने हाथ को नेचुरल पोजीशन में रखता मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता और अगर मैं हाथ को यहाँ रख लेता तो काफ़ी लाइट और हल्का महसूस होता। अब जब मुझे नेक्स्ट डे भी कोई आराम नहीं मिला तो मैं अपनी जान पहचान वाले केमिस्ट पे गया। वहाँ पे मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मेरे साथ ये हुआ था। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि अगर इन दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी एक डोज खाते ही मेरा हाथ बहुत हल्का हो गया। उसके बाद मुझे जो डाउट था कि मेरी बोन फ्रैक्चर है या जैसा कि लोगों ने मुझे बताया था वो दूर हो गया कि नहीं, बोन फ्रैक्चर नहीं है। और 4 दिन बाद ही मैंने अपनी बाइक दोबारा से निकाली और उस टूटी हड्डी में बाइक लेके मैं फिर चल पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसे में बाइक नहीं चला पाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और जब बाइक चला के मैं अपने मामा जी के पास पहुंचा तो मेरे हाथ में ये हुआ। अब आती है सबसे मजे की बात कि ये फोटो जो है मैंने किसी डॉक्टर को भेजने के लिए ली थी और उस डॉक्टर ने मुझे चेक करके ये बताना था कि मेरे हाथ में क्या हुआ है। तो जब डॉक्टर को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था 4 दिन पहले और हाथ जो है वो पूरा ऐसे मुड़ गया था, तो उसने बोला ये नॉर्मल है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यार ऐसा होता होगा और ऐसे केस में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती होगी। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट हाँ ये वाले एरिया में तो मेरे पेन था। फिर मुझे 15 या 20 दिन बाद एक डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ा। तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा हाथ में ऐसे ऐसे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं? तो डॉक्टर ने बोला ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। मैंने सब करके दिखा दिया। हालांकि मुझे पेन हो रहा था पर डॉक्टर ने कहा नहीं आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब आपके कोई फ्रैक्चर नहीं है। मैं और ज़्यादा रिलीफ हो गया कि हाँ फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट ब्रेक हुआ है, कुछ टाइम में वो ठीक हो जाएगा। और जब मुझे पूरा 1 महीना हो गया, लिगामेंट टियर होने का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया, जिसमें मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये हाथ मेरा ऐसे और ऐसे नहीं मुड़ पाता था। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी ऑर्थो को दिखाऊं और इसका एक एक्सरे कराऊं। तब मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने यहाँ से चेक करा दबा के, बोला फ्रैक्चर तो नहीं लगता है, हो सकता है शायद लिगामेंट ब्रेक हुआ हो, फिर भी एक एक्सरे करा लो, काफ़ी सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, पता नहीं चलता है। और जब मैंने एक्सरे कराया और डॉक्टर ने मेरा एक्सरे देखा तो बोला बॉस आपकी तो हड्डी टूट गई थी। और ये सुन के मुझे कैसा लगा होगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद भी देखो मैं डॉक्टर से क्या पूछता हूँ कि क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, और डॉक्टर मेरे से कहता है आप मजाक कर रहे हो। चलो जैसा भी हुआ जो भी हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक स्प्लिंट दिया जो कि मुझे हाथ में पहनना होता है। इसके अंदर एक स्टील की प्लेट लगी हुई है जो कि मेरे हाथ को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देती है, जिससे मेरा हाथ इधर उधर मूव नहीं होता है। अब मुझे काफ़ी टाइम तक यही पहनना है क्योंकि प्लास्टर वाला टाइम मेरा जा चुका है। और हाँ मेरे हाथ में अभी काफ़ी फ़ायदा है, मेरा हाथ पहले मूव नहीं होता था, अब काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद इतने लंबे टाइम तक बिना बाइक राइड के मैं नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर के हिसाब से मुझे 4 या 5 महीने तक राइड नहीं करनी है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक शायद मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है शायद मेरा अगला वीडियो ही बाइक राइड का आ जाए। चलो जो भी है इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है, लेट्स टेक द बाइक आउट फॉर ए राइड। एक्चुअली बाइक को निकालना बहुत अर्जेंट हो गया है क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बीच में जब लॉकडाउन था तो मैं बाइक को स्टार्ट कर देता था तो जो भी पेट्रोल इसमें था वो सारा ही ख़त्म हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किलोमीटर रेंज जो है वो 0 दिखा रहा है। अब मैं इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर स्टार्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
और साथ ही साथ मुझे पता चल जाएगा कि मेरा हाथ जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो। वैसे बाइक जब मैंने बाहर निकाली थी तो मेरे हाथ में पेन हो रहा था, जैसे ही मेरे लेफ्ट हैंड पे लोड आता था तो पेन स्टार्ट हो जाता था। जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जब मैं हैंडल मोड़ता हूँ तो हल्का सा जो मेरी रिस्ट है उसमें स्टिफनेस है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। बट ये भी ज़रूरी है क्योंकि बाइक की बैटरी चार्ज रखने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर वो बड़ा लंबा चक्कर हो जाता है, चार्जर लगाओ सब कुछ करो। लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल फुल कराया था जब मैं हिमाचल प्रदेश गया था। वहाँ से रास्ते में आते वक्त एक जगह पे मैंने टैंक फुल करा लिया था, तब से अब तक मैंने बाइक में पेट्रोल डलाया ही नहीं है। 3 महीने तो एक्चुअली मेरे बोन फ्रैक्चर में चले गए। और वैसे भी दिल्ली में मैं इतनी बाइक चलाता नहीं हूँ तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब चलाता हूँ बट दिल्ली में रॉयल एनफील्ड ही यूज़ होती है। बाइक के आगे के टायर में भी हवा थोड़ी कम है, ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही ऐसे करता हूँ ना वैसे ही पता चलता है कि हाँ हवा थोड़ी कम है। कोई नहीं, आई थिंक अभी पेट्रोल डलवाऊंगा तो वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया है, इट्स 9, तो मे भी हो सकता है शायद हवा वाला ना मिले, बट नो प्रॉब्लम, मेरे पास गाड़ी में हवा भरने का है। स्पीड डाल दो, टैंक फुल कर दो। देखते हैं बाइक में कितना लीटर पेट्रोल था। 19 लीटर का टैंक है, 16.99, दैट मीन्स 17 लीटर। 2 लीटर ही पेट्रोल बचा था इसका मतलब बाइक में तो, क्योंकि 2 लीटर तो यूज़ भी नहीं होता। भैया हवा है, हवा नहीं वैसे है, डाल तो मैं खुद लूँगा। $36 होना चाहिए प्रेशर, सिर्फ 15 था। पीछे का 7-8 पॉइंट ही कम था, बनता है इतना 3-4 महीने में। वैसे तो बाइक चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हल्का सा इसे लेफ्ट या राइट में टिल्ट करता हूँ तो वो जो एक प्रेशर होता है ना बाइक होल्ड करने का, वो हल्का सा रिस्ट पे आ रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो जैसे बाइक चलाते वक्त हम अपना बॉडी का हल्का सा वेट अपने हैंडल बार्स पे डालते हैं तो जो रिस्ट है वही उसे हैंडल करती है, वहाँ पे हल्का सा प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है। अदरवाइज थोड़ा लेफ्ट राइट मोड़ने में और बाकी बाइक को टिल्ट करने में और थोड़ा सा रिलैक्स वाला पोस्चर अगर मैं लेता हूँ, मतलब अपनी रिस्ट पे थोड़ा सा वेट डालता हूँ अपनी बॉडी का, तो पेन होता है। और बिल्कुल राइट टाइम पे मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। राइट टाइम तो नहीं है, 10:02 हो गए हैं। दिल्ली में 10 बजे कर्फ्यू लग जाता है, बट यहाँ से मुझे घर पहुँचने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा। इसी के साथ मैं घर वापस आ गया हूँ और ये वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। इस ड्यूरेशन में मेरे साथ एक चीज सबसे अच्छी हुई कि लॉकडाउन था, इसीलिए मेरा कोई भी प्लान खराब नहीं हुआ, मुझे घर पे ही रहना था। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको मिलाता हूँ मल्लिका से, क्योंकि मल्लिका ट्रैवलर्स जब तक मेरी वीडियो में ना हो मेरी वीडियो इनकम्प्लीट होती है। थैंक यू। मल्लिका कैसा लग रहा है? मेरी वजह से तेरा कोई ट्रैवल प्लान नहीं बन पाएगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको, मुझे लगता नहीं आप मानने वालों में से हो। हाँ ये बात तो सही है, मैं काइंड ऑफ ए जिद्दी पर्सन में से हूँ। बाकी अगर मुझे 10% भी लगा कि अगर मैं राइड कर सकता हूँ तो शायद मैं राइड कर लूंगा। 10%? 0.1% आप डेफिनेटली राइड करोगे। 1%। वैसे अभी बेटर है हाथ? अभी जब राइड करके आऊँ तो हल्का हल्का मेरे को पेन स्टार्ट हो गया। बाकी अगर कहीं भी जाने का प्लान बनता है, कुछ भी होता है, तो मल्लिका की वीडियोस पहले आ जाएंगी। मेक श्योर आप मल्लिका का चैनल देख लो, मल्लिका ट्रैवलर्स, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं टाइमली वीडियो एडिट कर दूं। तो चलो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करना कंपलसरी है। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।